गरुड़ पर बैठे हुए शंख चक्र गदा पद्म लियो। छोटे से बालक ध्रुव ने भगवान के दर्शन किए, क्या बोलता वो। आंखों से झरझर अश्रु बहा करके रोने लगे ध्रुव। भगवान ने कृपा करी, अपने दो हाथ से ध्रुव को उठाया और अपनी गोद में बैठाला। जो बच्चा अपने बाप की गोद में बैठने को तरस रहा था, भक्ति के कारण जगत के बाप की गोद में बैठ गया। भगवान ने अपनी गोद पर बैठाल करके ध्रुव को बड़ा प्रेम किया। मांगो ध्रुव, क्या मांगते हो। ध्रुव तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा है। तब भगवान ने अपना शंख ध्रुव के गाल पर लगाया। पस्पृश बालम कृपया कपोले। अब ध्रुव को बोलने की शक्ति आई और छोटे से 5 वर्ष के बालक के मुंह से भगवान की दिव्य स्तुति निकली। योऽन्त प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यास्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हे भगवन, आप ही मेरे अंदर की सोई हुई वाणी को जागृत करने वाले परमात्मा हो, मेरे अंदर निवास करने वाले नारायण हो। मैं आपको प्रणाम करता हूं। ध्रुव ने दिव्य स्तुति करी। भगवान ने कहा, ध्रुव मेरा आशीर्वाद है बेटा, 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करना। तुम 36,000 वर्षों तक राज्य भोगना और 36,000 वर्षों के बाद मेरा आया विमान लेने के लिए आएगा। उस पर बैठ करके मेरे ऐसे धाम को जाओगे जहां पर सप्त ऋषि उस धाम की परिक्रमा करते हैं। वो अविचल धाम मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। और भगवान ने गोद से उतार करके अपना स्वरूप अंतर ध्यान किया और नारद जी ने जाकर के उत्तानपाद को बताया कि महाराज, आपके पुत्र ने भगवत प्राप्ति कर ली है। अब अपनी पत्नी और बेटे को घर ले आओ, बहुत गई थोड़ी रही, आनंद से व्यतीत करो जीवन। और ध्रुव महाराज यहाँ घर की ओर निकले, लेकिन चेहरा उदास। क्यों उदास है चेहरा? क्योंकि गुरु जी ने कहा था कि भगवान मिलेंगे तो राज्य मत मांगना, लेकिन भगवान ने तो मुझे राज्य दे दिया। और ऐसे उदास चेहरे को लेकर के ध्रुव घर आए और जानते हैं सबसे पहले किसको प्रणाम किया? अपनी सौतेली माँ के चरणों में प्रणाम किया कि मैया, यदि तू ना कहती तो मुझे कैसे भगवान मिलते, तेरे कारण मुझे भगवत प्राप्ति हुई। फिर अपनी माँ को प्रणाम किया, पिता को प्रणाम किया। और कालांतर में ध्रुव को राजगादी प्रदान की उत्तानपाद ने। 36,000 वर्षों का राज्य उपभोग किया ध्रुव ने। और जब समय पूरा हुआ जाने का, तब भगवान का भेजा हुआ विमान आता है ध्रुव को लेने के लिए। विमान पर बैठने वाले थे ध्रुव, उसी समय मृत्यु आकर के खड़ी हुई। मृत्यु ने कहा कि ये मृत्यु लोक है भगवान, मेरा स्वीकार किए बिना आप कहां जा रहे हैं? तो भागवत कहती है, मृत्यो मूर्धनिम पदम दत्त्वा। ध्रुव ने एक पैर मृत्यु के माथे पर रखा और दूसरा पैर विमान पर रखा। ये भगवान के भक्त की ताकत है भैया, जो मृत्यु को भी जीत ले। भगवान का भक्त मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। सबसे छोटी चीज हो जाती है भगत के लिए मरना। वो जान जाता है मरेगा तो शरीर मरेगा, आत्मा अजर अमर है। मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कबीर कहते हैं, मरने से सब जग डरा, मेरे मन आनंद। कब मरी हो कब भेटियो, पूर्ण परमानंद। मरूंगा तो उस परमानंद के पास जाऊंगा। तो ध्रुव महाराज विमान पर बैठ करके चले, विमान उड़ चला, लेकिन ध्रुव चेहरा लटका करके बैठे हैं। पार्षदों ने पूछा कि भैया, भगवान के धाम को जा रहे हो इतने उदास? ध्रुव ने कहा, हाँ मैं तो जा रहा हूं, लेकिन मुझे पैदा करने वाली, मुझे संस्कार देने वाली मेरी माँ, उसको छोड़कर मैं आ गया, अकेले भगवान के धाम को जा रहा हूं। पार्षदों ने मुस्कुरा करके कहा कि ऐसा हो सकता है महाराज, आप जैसे भक्त को पैदा करने वाली माँ कहाँ पीछे रहने वाली है। वो देखिए आगे एक और विमान जा रहा है, उस पर आपकी माँ आपसे पहले भगवान के धाम को जा रही है।